सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय अजय माकन जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो आगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, इसका भाषण आपने सुना, मनोज मेघवाल जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे साथी, आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, आप सब जानते हो, जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मास्टर मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राजी नहीं था कि वाड साहब पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए, और उनका जब स्वर्गवास हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था मान साहब का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो, चाहे देश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, जिसका आज तक विरोध हो रहा है पूरे देश भर में, एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानूनों का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही, और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में भी 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। इस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं, उनका जवाब देना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं असम में था, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज जी को आशीर्वाद आप लोग दें, और 17 तारीख को जो चुनाव होगा, अभी सिर्फ 3 जगह उपचुनाव हो रहा है और 3 जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत लंबा इतिहास भाट साहब का रहा, और जैसा भाटी साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में क्योंकि भाट साहब बीमार रहे काफी समय तक, उस समय के अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो जो काम किया, आप लोगों के सारे कामों को किया, विकास की गति को आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और छत्तीसगढ़ के लोगों की है। और हमें अपना एक एक वोट, कीमती वोट है, उसको हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। एक भी वोट हमारा खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की। इस नौजवान साथी को सबकी राय के साथ यहाँ पर हमारा उम्मीदवार बनाया है, आपको उम्मीदवार बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का एक दायित्व अपना निभाने का जो काम किया है, उसमें आप लोग भागीदार बनेंगे। ये चुनावी सभा है, आगे 2 जगह और नामांकन भरकर सभा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मास्टर मेघवाल जी आज दुनिया में नहीं, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, मुझको व्यक्तिगत रूप से ताकत दी, पार्टी को मजबूत किया, इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो जो यहाँ पर नहीं भी हैं, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को हाथ के बटन पर जोरदार मोहर लगाकर मनोज को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। सुनो मेरी बात, पहली बात सुनिए, ये सभा हो रही है, चुनाव की सभा है, आप कृपया करके शांति बना के रखिए और अनुशासन में सबकी बात सुनो। ज्यादा आप लोग चिल्लाओगे फिर रामलाल जी गुस्सा आ जाएगा, फिर डांटेंगे आप लोगों को।
राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी अजय माखन जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, कांग्रेस पार्टी की हम सबकी उम्मीदवार आदरणीय गायत्री देवी जी, मंच पर सभी बहुत से नेतागण हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और आज की सभा में मौजूद आए हुए सभी नागरिक बंधुओं, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। साथियों, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने आज हमारे बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गायत्री जी को आपके बीच सौंपा है। स्वर्गीय कैलाश जी के अंतकाल के बाद उपचुनाव होना था और ये बात सच है कि बहुत सोच समझकर, सबसे चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया और आप सब पे भरोसा करते हुए आज गायत्री जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, ताकि साड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बचा हुआ कार्यकाल है 3.25 साल का, उस कार्यकाल में आपकी सेवा के लिए जैसे स्वर्गीय कैलाश जी करते थे, ठीक उसी तरह आपकी सेवा के लिए गायत्री जी को आपके बीच में उतारा है। इससे पहले अभी हम सुजानगढ़ में थे, वहाँ पर भी उपचुनाव है और वहाँ बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। लेकिन आज इस चुनाव के माध्यम से हमें 2 बातों को साधना पड़ेगा। पहला, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कानून हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमत आसमान छू रही है और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2 मई को मतगणना होगी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में असम में नहीं आने वाली और बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो एक संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के कामों के किए गए कामों के ऊपर मोहर लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, कितना अंतर कर ले उस दल में आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और इस उपचुनाव में फूट सामने आएगी। लेकिन आज मैं गांधी जी का भाषण सुन रहा था, जिस आत्मीयता से आपके बीच में अपने आप को कैलाश जी के जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें जाति बिरादरी सब भूलकर 36 कौमों के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश जी को आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरह आप इस बार दोबारा 17 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। मंच पर सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं काम करने में। हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी हैं, भीलवाड़ा के, इस चुनाव के इंचार्ज हैं और देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी घूम कर आती है। जितने हम मंच पर बैठे हैं, जब आपका उपचुनाव हुआ था अजमेर का, तो हम सब ने जाकर वहां काम किया था और आज आपको वो चुकाना है, इसलिए आप यहाँ बैठो और यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भेजो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान हो, उसमें सारी बातें भूलकर हमें हाथ का निशान है, उस पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताकि संदेश जाए जयपुर, दिल्ली में मजबूती का, ताकत का, एकता का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड और अहंकार की राजनीति करी है, उसको करारा जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस को जिताकर गायत्री जी को अपना विधायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।